ये ससुरी गर्मी इतनी तेज पड़ रही है जैसे सूर्य देवता अपने तापमान से खाना पका रहे हो। और ये भाग्यवान अभी तक खाना लेकर आई क्यों नहीं? काय से भी गर्मी ने जकड़ लिया। जयकांत ये कह ही रहा होता है कि तभी लता जयकांत के लिए खाना लेकर आ जाती है। ए जी, खाना खा लीजिए, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। अरे भाग्यवान, खाना लाने में इतना समय क्यों हो गया? क्या तुम्हें पता है कि मुझे कितनी तेज भूख लग रही थी? मुझे खाना बनाने में समय लगता है, ये कोई मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाए, समझे? एक तो ऊपर से आपके लिए खाना बनाकर लाओ और आपके नखरे भी सुनो। और ऐसे ही उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। आपको पता भी है मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। मैंने सोचा कि आपको खाना देकर आती हूँ, उसके बाद मैं खा लूंगी, लेकिन आप तो मुझे ही भजन सुनाए जा रहे हैं। अरे अरे भाग्यवान, तुम तो गुस्सा हो गई। चलो कोई बात नहीं, अब हम दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। और फिर वो दोनों एक पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाने लगते हैं। जी अब मैं चलती हूँ, मुझे घर पर और भी काम है। आप समय पर घर आ जाइएगा, ठीक है? ठीक है भाग्यवान, अब तुम जाओ, वरना इस तेज कड़कती धूप में मेरी लाड़ों का फूल जैसा चेहरा गोबर हो जाएगा। क्या कहा आपने? अरे मेरा मतलब है तुम इस धूप में काली हो जाओगी। हाँ। और फिर लता वहाँ से चली जाती है और जयकांत अपने खेत में काम करने लगता है। ससुरा अकेले काम करते करते तो मेरी कमर में अकड़न सी हो गई। हाय माँ, मेरे तो हाथ पैर भी दर्द करने लगे। शाम को सारा काम खत्म करके जयकांत अपने घर जाने लगता है। कि तभी उसे रास्ते में मुखिया जी मिलते हैं। और भाई जयकांत, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं मुखिया जी, बस खेत से लौटकर अपने घर जा रहा हूँ। बताइए क्या काम है? मैंने तुम्हें कई बार देखा है कि तुम अपने खेत पर अकेले ही सारा काम करते हो, जिसके कारण तुम्हें बहुत परेशानी होती है। अब क्या करें मुखिया जी, घर में कमाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ और मुझे ही अकेले सारा काम करना पड़ता है। जयकांत, अगर मेरी मानो तो तुम्हें खेत जोतने के लिए एक बैल खरीद लेना चाहिए, जिससे तुम्हें काम करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन मुखिया जी, बैल को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। माफ करना, मैं बैल नहीं खरीद सकता। अरे तो इसमें निराश होने वाली क्या बात है? मैं तुम्हें 20,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें उन्हें चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या सच में आप हमें 20,000 रुपए दोगे हैं? अरे हाँ हाँ मेरे भाई, मैं तुम्हें सच में 20,000 रुपए दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे इसमें शुक्रिया अदा करने की कोनो जरूरत नहीं है। एक मुखिया होने के नाते मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और फिर मुखिया जयकांत को बैल खरीदने के लिए पूरे 20,000 रुपए दे देता है। तो ठीक है जयकांत, अब मैं चलता हूँ, तुम भी अपने घर जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी राह देख रही होगी। और फिर जयकांत खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अरे क्या हुआ जी, आज तो आप बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हो। कहीं खजाना वजाना मिल गया क्या आपको? अरे कुछ ऐसा ही समझो भाग्यवान, अब मुझे खेत में अकेले काम करने की कोनो जरूरत नहीं है। अरे ऐसा क्या मिल गया आपको, जरा मुझे भी बताओ। भाग्यवान, जब मैं खेत से अपने घर आ रहा था कि तभी रास्ते में मुझे मुखिया जी मिले और उन्होंने मुझे एक बैल खरीदने के लिए पूरे 20,000 रुपए दिए। भाग्यवान, अब हम इन पैसों से एक बैल खरीद लेंगे ताकि मुझे खेत में काम करने में आसानी हो। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कल ही एक बैल खरीद कर लाइएगा ताकि हमारा काम और आसान हो सके। अगले दिन जयकांत एक बैल खरीदने के लिए बाजार चला जाता है। अरे उस व्यक्ति के पास तो बहुत ही बढ़िया और हट्टे कट्टे बैल है, मुझे उस व्यक्ति से ही बैल खरीदना चाहिए। हाँ। इतना कहकर जयकांत उस व्यक्ति के पास पहुंचता है। अरे ओ भाई, मुझे एक बैल की जरूरत है, क्या तुम मुझे एक बैल दे सकते हो? अरे हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं यहाँ बैल को बेचने का ही धंधा करता हूँ। बताओ कौन सा बैल चाहिए तुम्हें? फिर जयकांत सभी बैलों को देखने लगता है और उसे एक बैल पसंद आ जाता है। अरे भाई, ये सफेद रंग का बैल कितने रुपए का दोगे? भैया जी, ये बैल बहुत ही हट्टा कट्टा है,
और मैं इस बैल के पूरे 30,000 रुपए लूंगा। हाँ। अरे बाप रे बाप, 30,000 रुपए? लेकिन मेरे पास तो केवल 20,000 रुपए ही हैं। क्या तुम मुझे 20,000 रुपए में ये बैल दे सकते हो? अरे नहीं नहीं भैया जी, मैं आपको ये बैल 20,000 रुपए में नहीं दे सकता, इसमें तो मेरा घाटा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको 20,000 रुपए में एक गाय दे सकता हूँ। हाँ। अरे तुम क्या पगला बगला गए हो क्या? है, हमें बैल की जरूरत है और तुम हमसे गाय लेने के लिए कह रहे हो? हैं? अरे भैया जी, अगर आपके पास गाय होगी तो आप उसका दूध बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हो, और उस गाय का दूध एकदम गाढ़ा रहता है। हाँ। जयकांत बहुत ही भोला भाला व्यक्ति था और वो उस व्यक्ति की बातों में आ जाता है। वो 20,000 रुपए में एक बैल की जगह गाय खरीद लेता है। अच्छा हुआ कि मैंने उस व्यक्ति को वो गाय बेच दी, और वैसे भी वो गाय मेरे किसी काम की नहीं थी, दूध तो देती नहीं थी और ऊपर से 2 गुना चारा खा जाती थी। अरे ये क्या, आप तो बैल खरीदने गए थे ना, तो फिर आप ये गाय कहाँ से उठा लाए? भाग्यवान, अब तुम्हें क्या बताऊं, बाजार में बैलों के दाम बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए मैंने ये गाय खरीद ली। और वैसे भी बैल से अच्छी तो गाय है, जो हमें दूध तो देगी और हम दूध को बेचकर पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आपको खेतों में काम करने में दिक्कत होती है ना, फिर अब आप उसका क्या करेंगे? तुम उसकी चिंता मत करो भाग्यवान, खेती बाड़ी तो मैं अकेले ही कर लूंगा। हाँ। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी, आपको जो उचित लगे आप वो कीजिए। अगले दिन जयकांत गाय का दूध दूहने लगता है, लेकिन गाय दूध नहीं देती। अरे ससुरी, गाय तो दूध दे ही नहीं रही है, अब मैं क्या करूं? जयकांत ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ लता आ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ जी, क्या आपने दूध दूह लिया? अरे भाग्यवान, मैं कब से दूध दोहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये गाय दूध दे ही नहीं रही है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? लगता है उस व्यक्ति ने आपको ठग लिया और ये बेकार गाय आपको दे दी। हाँ, अगर ऐसा है तो मैं उस व्यक्ति के पास अभी जाता हूँ और उससे अपने पैसे वापस लेकर आता हूँ। जयकांत और लता आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वो गाय बोल पड़ी। मालिक, उस व्यक्ति के पास जाने का अब कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति इस गांव को छोड़कर भाग चुका है। गाय को बोलता देख जयकांत और लता आश्चर्य में पड़ जाते हैं और हैरान होकर उस गाय को देखने लगते हैं। अरे ये का बवाल है, ये गाय तो बोलती भी है। हाँ जी, इतने वर्षों में मैंने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा। मेरी गाय माता, तुम्हें कैसे पता चला कि वो व्यक्ति गांव छोड़कर भाग चुका है? मालिक, मुझे उस व्यक्ति के पास पूरे 10 वर्ष हो चुके थे और मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। लेकिन ये बताओ कि तुम हमको दूध काहे नहीं दे रही हैं? मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको दूध नहीं दे सकती, क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे ठीक से दाना पानी नहीं खिलाया, जिसके कारण मैं कमजोर हो गई और अब मैं दूध नहीं दे सकती। अरे अरे, कोई बात नहीं मेरी प्यारी गाय, अब तुम हमारे घर पधारी हो तो हम तुम्हारी ठीक से परवरिश करेंगे। अच्छा हुआ मालिक जो आप मुझे उस व्यक्ति के पास से यहाँ पर ले आए, वरना मैं जल्द ही स्वर्ग से धार जाती। और फिर वो गाय उन दोनों के साथ ही रहने लगी और उन दोनों ने उस गाय का नाम नंदिनी रख दिया। अरे ओ भाग्यवान, मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम नंदिनी को ठीक से चारा डाल देना, ठीक है? जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। और फिर जयकांत खेत पर चला जाता है और लता नंदिनी को चारा खिलाने लगती है। मालकिन, ये चारा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, ऐसा चारा तो मैंने आज तक नहीं खाया। आज ही तुम्हारे लिए ताजा ताजा घास लेकर आई हूँ, जी भर के खाओ। मालकिन, आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ, कहो ना नंदिनी, क्या बात है? मालकिन, मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ देर गांव में टहलना चाहती हूँ। नंदिनी की ये बात सुनकर लता सोच में पड़ जाती है और उससे कहती है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना और हाँ, जल्दी घर पर लौट आना, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। और फिर नंदिनी गांव में टहलने के लिए चली जाती है। आज तो मैं पूरे गांव की सैर करूंगी और वैसे भी मुझे बड़े दिनों बाद घूमने का अवसर मिला है, तो मैं इसे अपने हाथों से कैसे जाने दे सकती हूँ। थोड़ी दूर चलने के बाद नंदिनी को एक व्यक्ति दिखाई देता है जो फोन पर बात कर रहा था और उसके हाथ में एक थैला था जिसमें कई सारी सब्जियां रखी हुई थीं। अरे वाह, हरी हरी सब्जियां, लगता है आज ऊपर वाला मुझ पर मेहरबान है,
आज तो दबाकर इन सब्जियों को खाऊंगी। अच्छा ठीक है पिताजी, अब मैं फोन रखता हूँ। हाँ मैंने सब्जियाँ ले ली हैं, बस उन्हीं को लेकर घर आ रहा हूँ। जैसे ही उस व्यक्ति की नजर उसके सब्जी के थैले पर गई तो वो एकदम से चौंक गया। अरे बाप रे, मेरे थैले की सब्जियाँ कहाँ गई? इसी थैले में ही तो मैंने अपनी सब्जियों को रखा था, तो फिर इनको जमीन निकल गई आसमान। और फिर उस व्यक्ति की नजर नंदिनी पर पड़ती है। ओह अच्छा, चोर तो मेरे सामने ही खड़ा है। लगता है इसी गाय ने मेरी सब्जियाँ खाई हैं। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अरे बाप रे, यहाँ से भाग ले नंदिनी, नहीं तो ये व्यक्ति तुझे आज छोड़ेगा नहीं। और फिर नंदिनी वहाँ से भागने लगती है और वो व्यक्ति उसके पीछे पड़ जाता है। अरे भागती का है, रुक तुझे अभी बताता हूँ। अरे मैं कहता हूँ रुक जा। कुछ कर नंदिनी, वरना ये व्यक्ति तुझे आज टपका डालेगा। भागते भागते नंदिनी को एक लकड़ी का गट्ठा दिखाई देता है और नंदिनी अपने पैरों से उस गड्ढे को उस व्यक्ति की ओर धकेल देती है। हाय राम, मेरी तो कमर ही टूट गई। बहुत तेज दुख रहा है। इस गाय ने तो मेरा सत्यानाश कर दिया। अरे रे रे रे। आज तो मैं बाल बाल बची, वरना वो व्यक्ति आज मुझे मार ही डालता। हाँ। थोड़ी दूर चलने के बाद नंदिनी को जयकांत दिखाई दिया, जो अपने खेत से घर की तरफ जा रहा था। अरे नंदिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो घर पर थी। मालिक, मैं गांव में टहलने के लिए आई थी, लेकिन मैं यहाँ बिना पूछे नहीं आई हूँ। मैं मालकिन से आज्ञा लेकर आई हूँ। लेकिन तुम्हें ऐसे यहाँ वहाँ नहीं घूमना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें चोट पहुँचा देता तो? अरे मालिक, आप तो खामखा ही चिंता कर रहे हैं। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो नंदिनी को हाथ लगा सके। हाँ। एक तो तुम बूढ़ी हो चुकी हो और तेवर तो ऐसे दिखा रही हो जैसे कोई हीरोइन हो। अब चलो मेरे साथ घर। और फिर जयकांत नंदिनी को लेकर अपने घर आ जाता है। अरे वाह, आज तो आप दोनों एक साथ घर आए हैं। भाग्यवान, तुमने नंदिनी को घर से बाहर जाने की अनुमति क्यों दी? अगर इसे कुछ हो जाता तो? अरे आप तो ऐसे ही परेशान हो रहे हैं जैसे कोई छोटी बच्ची है। और वैसे भी ये गाय है, इसमें हमसे ज्यादा ताकत होती है। ये अपनी हिफाजत खुद कर सकती है। लेकिन भाग्यवान, ये बूढ़ी हो चुकी है, हमें इसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है जी, आइंदा से मैं नंदिनी को कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। और फिर एक दिन मुखिया जयकांत के घर आता है। जयकांत, अरे ओ जयकांत, जरा बाहर तो आ। अरे क्या हुआ मुखिया जी, आप इस वक्त यहाँ? कहिए क्या बात है? भाई जयकांत, मैंने सुना है कि तुमने गाय खरीदी है। हाँ मुखिया जी, आपने ठीक सुना, मैंने गाय खरीदी है, लेकिन वो गाय दूध नहीं देती है। क्या गाय दूध नहीं देती है? तो फिर तुमने उस गाय को क्यों खरीदा? मुखिया जी, जिस व्यक्ति से मैंने ये गाय खरीदी थी उसने मुझे पहले ये नहीं बताया था कि ये गाय दूध नहीं देती है। लेकिन मुखिया जी, इस गाय की एक खास बात है, ये गाय इंसानों के जैसे बोल सकती है। हाँ। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या ये गाय बोल सकती है? हाँ मुखिया जी, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो रुकिए, मैं अभी आपको इसकी आवाज सुनाता हूँ। और फिर जयकांत उस गाय से कहता है, नंदिनी, ओ मेरी प्यारी नंदिनी, मुखिया जी को प्रणाम करो। प्रणाम मुखिया जी, कैसे हैं आप? घर में सब ठीक ठाक है कि नहीं? अरे ये गाय तो सच में बोलती है, मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। गाय को बोलता देख मुखिया के मन में लालच आ जाता है और वो मन में सोचने लगता है, अगर मैं इस गाय को जयकांत से ले लूं और इसको बाजार में बेच दूं, तो मुझे इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। हाँ। क्या हुआ मुखिया जी, इस गाय को देखकर चौंक गए ना? अरे भाई जयकांत, मुझे गाय बहुत अच्छी लगी और ये गाय तुम्हें मुझे देनी होगी। अरे मुखिया जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये गाय आपको नहीं दे सकता। अब ये गाय हमारे बीच घुल मिल गई है, अब हमारा रिश्ता गहरा हो चुका है। अब ये गाय मैं आपको नहीं दे सकता। जयकांत की ये बात सुनकर मुखिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जयकांत से कहता है, अगर तुम गाय नहीं दे सकते तो तुम मेरे 20,000 रुपए लौटा दो जो मैंने तुम्हें उधार दिए थे। लेकिन मुखिया जी, आपने तो मुझे वो पैसे ऐसे ही दिए थे ना, तो फिर अब आप उन पैसों को मुझसे क्यों मांग रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, वरना मैं तुम्हारी इस गाय को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन मुखिया जी, इतनी जल्दी मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? तो ठीक है, अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो आज से तुम्हारी ये गाय अब मेरी हुई। और फिर मुखिया उस गाय को लेकर वहाँ से चला जाता है।
मेरे प्यारे गांव वासियों सुनो, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे सामने जो ये गाय खड़ी है वो कोई मामूली गाय नहीं है। ये गाय इंसानों की भांति बोल भी सकती है। क्या आप सच कह रहे हैं मुखिया जी? अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो रुको, मैं तुम्हें अभी इसकी आवाज सुनाता हूँ। और फिर मुखिया नंदिनी को कुछ बोलने के लिए कहता है, लेकिन नंदिनी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खड़ी रहती है। अरे मुखिया जी, ये गाय तो कुछ भी नहीं बोल रही, आप खामखाई हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। अरे ये गाय जयकांत के घर तो बहुत ही चटर पटर कर रही थी, अब इसको क्या हो गया? लगता है आज ये मेरी नाक कटा कर ही मानेगी। अरे मुखिया जी, क्या आपने मैं उल्लू बनाने के लिए चौपाल पर बुलाया था? बताइए। अरे नहीं नहीं गांव वालों, मेरी बात का विश्वास करो, ये गाय सच में बोलती है। अरे नंदिनी कुछ बोल। नंदिनी के कुछ ना कहने पर मुखिया नंदिनी को एक डंडे से मारने लगता है और नंदिनी मुखिया के ऊपर गोबर कर देती है। ये देखकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाय राम, इस मनहूस गाय ने तो मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। छी 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 छी। और तभी एक व्यक्ति मुखिया का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे मुखिया जी, अभी भी कुछ दिखाना बाकी रह गया क्या? और फिर सभी गांव वाले मुखिया का मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। ये गाय मेरे लिए किसी काम की नहीं है, आज इसके कारण पूरे गांव में मेरी नाक कट गई। इतना कहकर मुखिया उस गाय को वहीं छोड़कर अपने घर चला जाता है। ए जी, पता नहीं हमारी नंदिनी किस हालत में होगी, मुझे तो उसकी बहुत ही याद आ रही है। हाँ भाग्यवान, याद तो मुझे भी आ रही है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। लगता है हमारी नंदिनी हमसे अब कभी नहीं मिल पाएगी। मालिक, आपकी नंदिनी आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। नंदिनी को देखकर जयकांत और लता बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ए जी देखिए, हमारी नंदिनी हमारे पास वापस आ गई है। अरे नंदिनी, तुम लौट आई, लेकिन भाग्यवान, अगर वो मुखिया नंदिनी को वापस लेने आ गया तो हम क्या करेंगे? उसकी चिंता मत कीजिए मालिक, मैंने उस मुखिया को ऐसा सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। नंदिनी, ऐसा क्या किया तुमने, जरा हमें भी तो बताओ। फिर नंदिनी ने जयकांत और लता को सारी बात बताई। नंदिनी की ये बात सुनकर जयकांत और लता जोर जोर से हंसने लगे। अब वो मुखिया मुझे कभी भी दोबारा मुड़कर नहीं दिखेगा। हाँ। लाला का खेत पर एक छोटा सा घर था और उसके पास एक गाय थी। गाय का दूध बेचकर लाला का गुजारा आराम से हो जाता था। लाला है मेरा नाम, दूध दुहना है मेरा काम। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, अरे बेईमान है आज मौसम है। अरे लाला भैया, आपने दूध दूह दिया है क्या? मुझे आज 5 लीटर दूध चाहिए। ए भाई, रोज तो तुम 2 लीटर दूध ले जाते हो, हैं? आज 5 लीटर दूध का क्या करोगे भैया? अरे कुछ नहीं भाई, बस आज घर पर मेहमान आने वाले हैं ना, बस उन्हीं के लिए खीर बनानी थी। ए यार, हमको नहीं बुलाओगे खीर खाने के लिए, हैं? अरे लाला भाई, कैसी बात करते हो? मैंने आपसे कभी मना किया है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये लो तुम्हारा 5 लीटर दूध है। फिर वह व्यक्ति 5 लीटर दूध लेकर लाला को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। दूध तो मैंने दूह दिया, अब बारी है इसको बेचने की। मैं अभी जाकर सारे दूध को गांव में बेच कर आता हूँ। अरे ओ दीदी, जल्दी से अपना दूध ले जाओ, मुझे और भी जगह जाना है। अरे लाला भैया, आज मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। ठीक है दीदी, अभी देता हूँ। और घर पर सब कैसे हैं? बस भैया, आपकी गाय का शुद्ध दूध पीकर सब तंदुरुस्त हैं। फिर लाला उस औरत को दूध देकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अरे ओ किशोर भैया, जल्दी से अपना दूध ले जाइए। ए जी, आप ये क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें दिखता नहीं है क्या? मैं अपने बालों को काट रहा हूँ। तो आप अपने बालों को कटवाने के लिए किसी नाई के पास क्यों नहीं चले जाते हो? दामिनी, तुम्हें पता नहीं है,
महंगाई कितनी बढ़ गई है। अगर मैं नाई के पास बाल कटवाने के लिए जाता तो वो मुझसे 20 रुपए ले लेता, इसलिए मैंने अपने बाल खुद ही घर पर काट लिए हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं इस कंजूस आदमी का। अब जाइए और बाहर लाला भैया खड़े हैं, उनसे दूध लेकर आइए। अरे ठीक है भाग्यवान, लाता हूँ। हैं? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो भाई? ओ किशोर भाई, कितना दूध दे दूं तुमको? अबे जितना रोज देता है उतना ही देना है। चल अब जल्दी से 1 लीटर दूध दे दे। अरे भाई गुस्सा क्यों कर रहे हो? हैं? मैंने तो सिर्फ आपसे ये पूछा कि आपको कितना दूध चाहिए। अरे हाँ, चल अब ज्यादा भोला मत बन, जल्दी से मुझे दूध दे और यहाँ से निकल, समझा? जैसे ही किशोर दूध लेकर अंदर जाने लगता है कि तभी लाला उससे कहता है, अरे ओ किशोर भैया, मेरे दूध के पैसे तो देते जाइए। अरे ले लेना तेरे दूध के पैसे, मैं तेरे पैसे कहीं लेकर थोड़ी भाग रहा हूँ। लेकिन किशोर भैया, आपने पिछले 2 महीनों के पैसे भी नहीं दिए, आज तो आपको पैसे देने ही होंगे। हाँ, अरे तुझे एक बार कह दिया ना कि ले लेना अपने पैसे, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? अरे किशोर भैया, आप मेरे साथ ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं आपकी शिकायत मुखिया जी से करूंगा, बता रहा हूँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे तेरी मरम्मत करनी ही होगी। अरे किशोर भैया, अरे मुझे छोड़ दो। अरे बहुत तेज लग रही है। अरे मेरी क्या गलती है बताइए? अरे मुझे छोड़ दो भैया। किशोर लाला की एक नहीं सुनता और लाला की खूब पिटाई करता है और उसका सारा दूध भी गिरा देता है। किशोर भैया, आपने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, बता रहे। मैं आपकी शिकायत मुखिया जी से करूंगा। अरे तुझे जिससे कहना है तो उससे कह दियो, चल अब जा यहाँ से। हाँ? अरे लाला, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रहा है रे? और तेरे ये कपड़े कैसे फट गए? अब आपको क्या बताऊं मुखिया जी, उस किशोर ने मुझे आज बहुत मारा है। क्या? किशोर ने? लेकिन क्यों? फिर लाला ने मुखिया को किशोर की सारी करतूत बताई। ओह अच्छा, तो ये बात है। उस किशोर की ये मजाल। तुम चलो मेरे साथ, उस किशोर के बच्चे को मैं आज मजा चखाता हूँ। हाँ, अरे ओ किशोर के बच्चे, अरे कहाँ मर गया? बाहर निकल। अरे क्या हुआ मुखिया जी, आप यहाँ? क्या बात है? अरे मुझे खबर मिली है कि तूने इस लाला को बहुत मारा और तूने उसका सारा दूध भी गिरा दिया। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने इसको नहीं मारा। झूठ मत बोल किशोर, ये बात मैंने गांव के कुछ लोगों के मुंह से भी सुनी है। सच सच बता, नहीं तो मैं अपने आदमियों से कहकर तुझे 100 कोड़े लगवाऊंगा। कोड़ों के डर से किशोर मुखिया को सच सच बता देता है। मुझे माफ कर दो मुखिया जी, मैंने ही लाला को मारा था और मैंने ही इसका ये सारा दूध गिरा दिया था। किशोर, तूने मुझसे भी झूठ बोला और लाला के 2 महीनों के पैसे भी नहीं दिए, इसलिए तुझे सजा तो मिलकर ही रहेगी। अरे खड़े क्या हो? अरे मारो इस किशोर के बच्चे को। अरे 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 मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। अरे कोई बचाओ। अरे बहुत तेज लग रही है। अरे अरे दामिनी, मुझे बचाओ। अरे अरे, आप मेरे पति को क्यों मार रहे हैं? इनको छोड़ दीजिए। दामिनी, तुम्हारे पति ने जो किया है ना, उसके लिए तो इसे सजा मिलनी ही चाहिए। मुखिया जी, क्या किया है इन्होंने? आखिर माजरा क्या है? तुम्हारे पति ने लाला के पिछले 2 महीने के पैसे नहीं दिए और जब ये इससे मांगने गया तो उसने लाला को बहुत मारा और यहाँ तक कि उसका सारा दूध भी गिरा दिया। मुखिया जी, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, भगवान के लिए इन्हें छोड़ दीजिए। सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं इसे छोड़ रहा हूँ और किशोरी को 15 दिन का समय देता हूँ। अगर इसने 15 दिन के अंदर लाला के पैसे नहीं लौटाए ना, तो तुम्हारी आधा बीघा जमीन लाला को दे दी जाएगी। सभी के जाने के बाद किशोर अपनी पत्नी दामिनी से कहता है, इस लाला के बच्चे ने मुझे मुखिया के आदमियों से पिटवाकर अच्छा नहीं किया। दामिनी, मैं इस लाला को छोड़ूंगा नहीं। इतना पिटने के बाद भी आपकी अक्ल ठिकाने नहीं आई। अगर मैं आपको ना बचाती ना, तो आज मुखिया के आदमी आपकी मार मार के चटनी बना देते। तो अब तुम भी मुझको सुनाने लगी। अरे अब जाओ और जाकर अपना काम करो। हैं?
और किशोर भाई, आज मेरी मेडिकल दुकान पर कैसे आना हुआ? अब तुझे क्या बताऊं बबलू, हमारे गांव में एक दूध वाला रहता है, बस मुझे उसे ही सबक सिखाना है। मैं सब कुछ समझ चुका हूँ किशोर भाई, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं आपको ऐसा इंजेक्शन दूंगा कि उससे उसकी गाय दूध देना ही बंद कर देगी। अरे वाह बबलू, तू तो बहुत ही समझदार हो गया। अरे मेरे बिना बताए तू सब कुछ समझ गया। अरे किशोर भाई, मैं बचपन से आपके साथ रहा हूँ, आपकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। हाँ, फिर बबलू किशोर को एक इंजेक्शन और दवाई देते हुए उससे कहता है, ये लो किशोर भाई, ये इंजेक्शन लाला की गाय को लगा देना, इससे उसकी गाय दूध देना बंद कर देगी और उसका धंधा चौपट हो जाएगा। ठीक है बबलू, मैं तेरे बताए अनुसार ही करूंगा। कितने पैसे हो गए तेरे? अरे किशोर भाई, आप भी कैसी बातें करते हो, भला मैं अपने दोस्त से कैसे पैसे ले सकता हूँ? ठीक है बबलू, तो अब मैं चलता हूँ। अब बस रात होने का इंतजार है। जब लाला सो जाएगा, मैं उसकी गाय को चुपके से ये इंजेक्शन लगा दूंगा। रात को जब लाला सो जाता है, किशोर उसकी गाय को वो इंजेक्शन लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब जब सुबह लाला दूध दुहेगा तो उसके दूध दुहते दुहते हाथ थक जाएंगे। हाँ, लेकिन गाय दूध नहीं देगी। अगले दिन जब लाला गाय का दूध दुहने के लिए बाल्टी लेकर बैठता है तो गाय का दूध नहीं निकलता। अरे ये गाय दूध क्यों नहीं दे रही है? कल रात को ही तो इसको पेट भरकर चारा खिलाया था। लाला बहुत बार दूध दुहने की कोशिश करता है, लेकिन गाय दूध नहीं देती और लाला थक हार कर एक जगह बैठ जाता है। अरे ओ लाला भैया, दूध दुह लिया क्या? तनिक मुझे 2 लीटर दूध तो दे दो। अब तुम्हें क्या बताऊं भाई, आज सुबह मैं जैसे ही गाय का दूध दुहने बैठा, जब से गाय दूध देने का नाम ही नहीं ले रही। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अरे लाला भैया, मुझे लगता है गाय जो है डाइटिंग पर है, इसीलिए वो तुमको दूध नहीं दे रही। लेकिन कल रात को ही तो मैंने इसको भरपूर चारा खिलाया था, पता नहीं फिर ये दूध क्यों नहीं दे रही। तो ठीक है लाला भैया, अब मैं चलता हूँ, मैं कल आकर आपसे दूध ले जाऊंगा। रात को दोबारा से किशोर लाला की गाय को इंजेक्शन लगाकर भाग जाता है और फिर अगले दिन लाला की गाय दूध नहीं देती। ऐसे ही ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन गाय को तो इंजेक्शन लगा दिया, अब यहाँ से भाग ले किशोर, अगर किसी ने देख लिया तो आफत हो जाएगी। हाय राम, मेरी तो टांग ही टूट गई। बाल्टी की आवाज सुनकर लाला जाग जाता है। अरे ये इतनी रात को कौन शोर मचा रहा है? अभी जाकर देखता हूँ। लगता है लाला जाग गया। यहाँ से भाग ले किशोर, नहीं तो ये लाला आज तुझे छोड़ेगा नहीं। आवाज तो यहीं से आ रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है ये मेरा भ्रम है। और तभी लाला की नजर जमीन पर पड़े इंजेक्शन पर पड़ती है। अरे ये इंजेक्शन यहाँ पर कैसे आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ये इंजेक्शन मेरी गाय को लगा रहा है, जिससे मेरी गाय दूध नहीं दे रही? मुझे ये सब मुखिया जी को बताना होगा। अरे लाला, तुम यहाँ, और तुम्हारे हाथ में ये इंजेक्शन कैसा? क्या तुम डॉक्टर बन गए हो? अरे नहीं नहीं मुखिया जी, कुछ दिनों से मेरी गाय दूध नहीं दे रही। कल रात को जब मैं घर के बाहर आया तो मुझे ये इंजेक्शन जमीन पर पड़ा मिला। तो कहना क्या चाहते हो? किसी ने ये इंजेक्शन तुम्हारी गाय को लगाया है, जिससे वो दूध नहीं दे रही? हाँ मुखिया जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन हम पता कैसे लगाएं कि ये इंजेक्शन किस चीज का है? हमारे गाँव के पास एक ही मेडिकल है,
जिसे बबलू नाम का व्यक्ति चलाता है। जरूर ये इंजेक्शन उसी की दुकान का है, हमें उसके पास जाकर देखना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं मुखिया जी, मुझे तो ऐसा लगता है उस बबलू ने ही मेरी गाय को इंजेक्शन लगाया है। अरे मुखिया जी, आप दोनों यहाँ बताइए कैसे आना हुआ, बताइए। अरे बबलू, जरा मुझे बताओ कि ये इंजेक्शन किस बीमारी के काम आता है भाई? बबलू वो इंजेक्शन देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। अरे भागता कहाँ है, रुक और ये बताइए इंजेक्शन किस काम में आता है, रुक। मुखिया जी, मैं सब बताता हूँ। इस इंजेक्शन को लगाने से गाय दूध देना बंद कर देती है। तो क्या तूने ही लाला की गाय को ये इंजेक्शन लगाया था? नहीं 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 मुखिया जी, मैंने लाला की गाय को इंजेक्शन नहीं लगाया, बल्कि किशोर मुझसे ये इंजेक्शन लेकर गया था। ओह अच्छा, तो ये सब किशोर का किया धरा है। आज तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। फिर लाला, बबलू और मुखिया किशोर के घर जाते हैं। अरे ओ किशोर के बच्चे, बाहर निकल, तेरी तो आज खैर नहीं है। हाँ, अरे क्या हुआ मुखिया जी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या बात है? मैंने सुना है कि तूने लाला की गाय को जहरीला इंजेक्शन लगाया है, जिससे उसने दूध देना बंद कर दिया। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, हालांकि मैंने लाला के पैसे नहीं दिए, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। कितना झूठ बोलेगा तू किशोर? अब तो बता दे कि तूने ही लाला की गाय को इंजेक्शन लगाया है। फिर किशोर मुखिया को सब सच बता देता है। हाँ, मैंने ही लाला की गाय को इंजेक्शन लगाया था, क्योंकि मैं इससे बहुत ही चिढ़ने लगा था। फिर मुखिया दरोगा जी को फोन लगाता है और कुछ ही देर में वहाँ दरोगा आ जाता है। दरोगा जी, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को, इनके पाप कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं। अरे चलो किशोर, अरे बबलू चल, तुमसे जेल में गाय का दूध दुआता हूँ, चल। रे हवलदार, रे गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। फिर किशोर और बबलू को दरोगा पकड़ कर ले जाता है और कुछ ही दिनों में लाला की गाय फिर से दूध देने लगती है और उसका व्यापार फिर से चल पड़ता है।